दोस्तों, मेरे कई मित्रों ने पूछा है कि पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती कैसे हो सकती है। तो मेरा उनसे ये जवाब है कि जब तक पाकिस्तान की शिक्षा में विद्यार्थियों को नफ़रत का पाठ पढ़ाया जाता रहेगा, तब तक एकता, दोस्ती नहीं हो सकती। पाकिस्तान में कक्षा 3 से लेकर के विद्यार्थियों को यही पढ़ाया जाता है, उसके सिलेबस में ऐड कर दिया गया है कि हिंदुस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास, 12वीं क्लास तक यही पढ़ाया जाता है कि हिंदुस्तान हमारा बड़ा दुश्मन मुल्क है। और इस प्रकार की बातें, नफ़रत की बातें जब विद्यार्थी स्टूडेंट्स अपने दिमाग में ग्रहण करते हैं, ले लेते हैं, तो ताउम्र वो नफ़रत करते हैं हिंदुस्तान के लोगों से। पाकिस्तान के बच्चों से अगर ये पूछा जाए तो भारत का नाम लेने पर तुम्हें क्या महसूस होता है, तो वो ये कहते हैं कि हमको नफ़रत पैदा होती है, हमारे अंदर गुस्सा आता है हमको। भाई क्यों आता है गुस्सा? वो इसलिए आता है क्योंकि उनको पहली क्लास से ये पढ़ाया गया है कि इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मुल्क है, वो हम पे आक्रमण करता है, वो हमसे नफ़रत करता है, जबकि ऐसा नहीं है। और ये पाकिस्तान की शिक्षा जो है जब तक नहीं बदलेगी, एजुकेशन जब तक नहीं बदलेगी, तब तक इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्तों, आज हम देखेंगे सना अमजद का वीडियो और उसमें यही बताया गया है कि कैसे दोस्ती हो सकती है। तो आप देखिएगा सना अमजद का वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद, एक और बड़े इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हमने मोस्टली पाकिस्तान के बच्चों से, पाकिस्तान की यूथ से ये जानने की कोशिश की कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। इंडिया के बारे में सुनते ही उनके दिमाग में, उनके दिलों में क्या जज्बात और क्या ख्यालात आते हैं। और उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना इंडिया के बच्चों से, इंडिया के स्टूडेंट से, इंडिया के नौजवानों से ये पूछा जाए कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखते हैं, और इंडिया के स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तान के बारे में क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है। इस टॉपिक पर आज हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए इंडिया से एक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट मौजूद हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, किस स्कूल में जाते हैं। ओके, मैं अपनी स्कूलिंग से शुरू करता हूँ। मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है। बेसिकली हमारे यहाँ अलग अलग मीडियम होते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, लेकिन इंग्लिश एक तरह से कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं। और उसके अलावा साइंस हमारे स्कूलिंग में होता है। और हमें एक बेसिक चीज जो है वो मोरल स्टडीज भी होता है, मोरल वैल्यूज का एक अलग से सब्जेक्ट होता है, जिसमें हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाई जाती, हमें ये भी सिखाया जाता है कि एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, हमें कैसे बिहेव करना है। और हमें ये भी सिखाया जाता है कि स्कूलिंग में ही हमें सिखाया जाता है कि सारे रिलीजन जो है वो बराबर हैं, कोई भी धर्म ऊंचा या नीचा नहीं है। तो इस तरह से हमारी स्कूलिंग होती है। और जब हम स्कूलिंग मेरी जब कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया आगरा से, आगरा कॉलेज आगरा। उसके बाद मैंने IIMC दिल्ली जर्नलिज्म का इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से मैंने PG किया मास कॉम में। और इस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA कर रहा हूँ हिस्ट्री से। फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आप पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं या पाकिस्तान का नाम आपके दिमाग में आता है, तो पहली चीज क्या आती है पाकिस्तान के बारे में? मेरे दिमाग में तो आता है कि वो लोग जो कभी हमारे लोग थे, आज एक अलग मुल्क के तौर पर रह रहे हैं, लेकिन हैं तो हमारे ही जैसे और हमारे ही लोग हैं। तो जैसे मैंने बहुत से लोगों से सुना है, और वीडियोज में मैं पाकिस्तान के वीडियोज भी देखता हूँ, जिसमें देखता हूँ कि वहाँ के लोग सीधे आप सवाल पूछते हैं और वो लोग बोलते हैं कि नफरत करते हैं हम हिंदुस्तानियों से। मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं आता है। जी, मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं आता है कि हम पाकिस्तानियों से नफरत करें या ऐसा कुछ है। मतलब हम तो पाकिस्तानी शायरों को बहुत पढ़ते हैं। ये देखो, मेरे पास अभी फैज अहमद फैज का ये बुक रखा हुआ है, ये मैं पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले। हम जॉन एलिया को पढ़ते हैं, हम हबीब जालिब को पढ़ते हैं। तो
ऐसा कुछ नहीं है। हम हमारे कल्चर एक जैसे हैं, हमारा खान पान एक जैसा है, हमारा रहन सहन एक जैसा है, बात करने का तरीका एक जैसा है। तो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे नफरत कर सकते हैं हम? बस कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं, इनकी वजह से थोड़े से डिस्प्यूट्स हैं, वो सुलझ जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। नफरत वाला तो कोई एंगल है ही नहीं हमारी सोच में। अगर हम बात करें पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स की, तो पाकिस्तान की किताबों में, पाकिस्तान के सिलेबस में बच्चों को छोटी जमातों से ही यही बताया जाता है, यही सिखाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। हमने 1971 की जंग में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए, दुश्मन को उल्टे पैरों भागना पड़ा। हर चीज में आप देख लें, दुश्मन, नफरत, दांत खट्टे करना, हमने दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। जब हम छोटी छोटी जमातों में बच्चों को ये चीज पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उनके दिमागों में हम सारे मुल्क को लेकर नेगेटिविटी ही आएगी। क्या आपको हिंदुस्तान की किताबों में भी यही पढ़ाया जाता है, कुछ इसी तरह का ही सिखाया जाता है जो पाकिस्तान में हम यहाँ अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले तो जो किताब की जो भाषा होती है वो बड़ी स्टीन और वाली होती है। उसमें बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं की जाती है कि हम किसी को अपना दुश्मन बताएं, या फिर जो स्टूडेंट जो अपब्रिंगिंग के फेज में है, जो सीखने की फेज में है, उसको ऐसी भाषा सिखाएं जिससे उसके दिमाग में नफरत भरे। यहाँ तक सिर्फ स्कूलिंग की बात नहीं है, पेरेंटिंग की भी बात है। हमारे यहाँ पे नॉर्मल फैमिली में अगर आप देखेंगे तो सिखाया जाता है बच्चों को कि इस तरह के अपशब्द नहीं बोल रहे हैं, किसी को, किसी से नफरत नहीं करनी है, किसी को गाली नहीं देनी है। तो वही हमारे किताबों में भी सिखाया जाता है। 1971 का जो वॉर है उसके बारे में जहाँ तक क्लियरली आपको पता होगा साफ साफ कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया था। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, और उसके बाद बांग्लादेश एक नए देश के तौर पे, आजाद मुल्क के तौर पर आया था। तो झूठ हमारे यहाँ पे इतिहास की किताबों में सबसे ज्यादा कोशिश की जाती है कि फैक्ट पढ़ाया जाए, झूठ ना पढ़ाया जाए, और जिसके बारे में पढ़ाया जा रहा है उसके इम्पैक्ट के बारे में बताया जाए, ना कि किसी को दुश्मन या इस तरह से कुछ बता के। वैसे भी पाकिस्तान का जो हिस्ट्री है वो 1947 से पहले तो इंडिया का ही हिस्ट्री था ना। 1947 के बाद 1947 के बाद पाकिस्तान का इतिहास शुरू होता है अगर देखा जाए तो उसमें 1971 का वॉर हमने पढ़ा है, तो क्लियरली हमें पता है कि बांग्लादेश एक देश के तौर पर बना। उसके बाद 1965 का जो वॉर था वो भी हमें पता है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया था, और 1999 का वॉर था। लेकिन इन सब लड़ाइयों में कभी भी हमें इस तरह से नहीं पढ़ाया गया कि कोई दुश्मन है जिसके दांत खट्टे करने आए, वहां की जनता से आप नफरत करते हैं। ये था कि लड़ाइयाँ थी, आपसी डिस्प्यूट्स थे, उन्हें हमारी सेना ने आपस में मिलके राजनीतिक तौर पर मिलके सुलझाया गया। अगर भारतीय सेना चाहती, या भारतीय जो हमारे देश की जो सरकार थी 1971 में, वो अगर चाहती तो 90,000 सैनिक जिन्होंने आत्मसमर्पण किया उनके साथ शायद कुछ ऐसा हो सकता था जो इंसानियत को शर्मसार करते। लेकिन वो सब नहीं हुआ, आत्मसमर्पण हुआ और उन्हें बड़े सम्मान के साथ रखा गया था। आपको शायद ये बात पता होगी। तो हमारे यहाँ की किताबों में कोशिश की जाती है कि पढ़ने के साथ साथ, फैक्ट देने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बने, ताकि किसी से नफरत ना करें। हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये चारों हैं भाई भाई, इस तरह के नारे हमारे यहाँ दिए जाते हैं। हमारे यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। अभी ईद, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, अभी आप जाएंगे बाहर तो आपको चहल पहल दिख जाएगी, लोग एक दूसरे से मिलते हुए दिख जाएंगे। कोई हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं है। हमारे दोस्त मुसलमान हैं और मुसलमान हिंदू के घर जाता है। हिंदुओं के त्योहार दिवाली है या होली है, उन पे गुलाल उड़ाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। हम ईद पे उनके घर सेवैयां खाने जाते हैं। तो कोई भेद नहीं है हमारे यहाँ पे। और ये सब जो अपब्रिंगिंग है हमारी परिवार भी देता है, और हमारी जो स्कूलिंग है वहां से भी मिलती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी किताबों में झूठ सच को मिक्स करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। हमारे बच्चे जो हैं वो आज तक यही नहीं जान सके कि सच क्या है और झूठ क्या है। सच और झूठ के दरमियान ही वो कहीं कश्मकश का शिकार हैं। वो नहीं जानते कि 1971 की जंग में क्या हुआ, 1965 की जंग में क्या हुआ। बस उन्हें इतना पता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और हमने उसके साथ जो है जंग लड़नी है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है हिंदुस्तान में, अखंड भारत। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली जो प्राचीन का, आप प्राचीन समझते हो ना, एंशिएंट टाइम में जो इंडिया था,
उस इंडिया की हम लोग बात करते हैं जिसमें हम जो अफगानिस्तान का इलाका है, कांधार का इलाका, वहां से लेकर के और हमारे पाकिस्तान का हिस्सा भी उसमें आता है, बांग्लादेश भी उसमें आता है। तो उस तरह का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है, वो पॉलिटिकल मुद्दा है, हम उस पर नहीं जाएंगे। हमें किताबों में भी इस तरह की बातें नहीं पढ़ाई जाती हैं, वो एक अलग मुद्दा है। हो सकता है लोग अपने लाभ के लिए बोलते हो, या हो सकता है उनका कोई अपना पक्ष हो, राजनीतिक मुद्दा हो या राजनीतिक फायदा हो, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन ये सच है कि एक समय भारत ऐसा था जिसमें अफगानिस्तान का हिस्सा भी आता था, जिसमें पाकिस्तान जो आज है वो तो पूरी तरह से भारत से ही निकल के एक राष्ट्र बना है, बांग्लादेश एक देश है वो भी पूरी तरह से भारत से निकल के बना है। यहाँ तक कि जो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो भी एक ही है। हमारी किताबों में कभी भी ये, जैसे जिन्ना, आपके कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है, उनके बारे में भी हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें सीधा विलन बना के पेश कर दिया जाता है। हमारी किताबों में बाकायदा बताया गया है कि जब बाल गंगाधर तिलक पर अंग्रेजों ने केस किया था देशद्रोह का, तो उनकी पैरवी करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना गए थे। ठीक है, हमारी किताबों में पढ़ाया गया है कि 1916 में जब लखनऊ समझौता हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, तो उसमें सबसे बड़े नायक के तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना उभर कर आए थे। हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है कि शुरुआती दौर में हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े पक्षधर थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारी किताबों में झूठ पढ़ाया जाए, हमारी किताबों में तथ्य पढ़ाए जाते हैं, किसी को विलन या किसी को हीरो बनाने की कोशिश नहीं की जाती है। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन का कंपैरिजन करें तो पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया और पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम में कोई मुआवजा नहीं बनता। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एज अ स्टूडेंट आप हिस्ट्री भी पढ़ चुके हैं, मास कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं अभी आप, तो मुझे ये बताइएगा कि आपको इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन में बड़ा फर्क क्या लगता है? अगर हम इंडिया के एजुकेशन की बात करें तो वक्त के साथ साथ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है, यहाँ तक कि बहुत सारी दूसरे ममालिक की यूनिवर्सिटीज अपने कैंपसेस इंडिया में ओपन कर रही हैं। एक्चुअली मुझे जो सबसे बड़ी बात लगती है वो लगता है कि पाकिस्तान के एजुकेशन पे रिलीजियस इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एजुकेशन को रिलीजन से अलग नहीं करते हैं तो फिर आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को। हमारे यहाँ पे साइंस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, या फिर हम आर्ट्स के सब्जेक्ट भी अगर पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या और दूसरे सब्जेक्ट, तो कोशिश की जाती है कि हम लोग थ्योरी के अलावा उन चीजों को व्यवहारिक तरीके से भी समझें। ये मुझे बेसिक अंतर लगता है। हमारे यहाँ पे किताबों में रिलीजन उतना हावी नहीं है, उतना नहीं, बिल्कुल भी हावी नहीं है। एक्चुअली साइंस को बहुत ज्यादा हम लोग सेंटर में रखते हैं पढ़ते हुए, और हमारा जो पूरा आजकल जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कोशिश की गई है कि बच्चे जो हैं सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि पढ़ाई के साथ साथ स्किल्ड भी हो। तो स्किल पे भी जोर दिया जा रहा है ताकि आने वाला जो टाइम है वो डिजिटल का एरा है। अब तो एआई भी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो लोग क्योंकि हमें दुनिया के साथ फाइट करना है, अमेरिका के साथ फाइट करना है, चाइना के साथ फाइट करना है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो स्किल्ड हो, साइंस ओरिएंटेड उसकी सोच हो, और वो जो है दूसरे जैसे धर्म से आगे निकलकर दूसरी चीजों के बारे में सोचें, ग्रोथ के बारे में सोचें, कंट्री के बारे में सोचें। तो यही मुझे बेसिकली अंतर लगा। ये तो आपने बिल्कुल बेहतरीन बात की कि पाकिस्तान जो है वो स्किल एजुकेशन देने की बजाय रट्टा सिस्टम पर बहुत ज्यादा काम करता है। इस वजह से जो स्टूडेंट हैं वो ज्यादा जो है आगे निकल नहीं पाते। इवन कि जब वो डिग्री लेकर निकलते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। फिर वो 1.5-3 महीने जाके इंटर्नशिप्स करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, तो उन्हें पता चलता है अच्छा तो ये काम है जो हमने सीखना यूनिवर्सिटी में था लेकिन हम इंटर्नशिप पे सीख रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मैं मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने सिर्फ पढ़ कर रट्टा लगा कर पेपर दिए, मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के बाद अपनी जॉब स्टार्ट की, एक इदारे के साथ इंटर्नशिप स्टार्ट की, तब मुझे पता चला कि रिपोर्टिंग क्या होती है, एंकरिंग क्या होती है, फील्ड वर्क क्या होता है। वरना अदरवाइज हमें सिर्फ बताया गया था कि OCVO क्या होता है, प्रैक्टिकल इसका कुछ पता ही नहीं था। डेफिनेटली आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा OCVO, मैं इसकी किस डायरेक्शन में बात कर रही हूँ। अच्छा, एक सवाल मैं आपको करना चाहूंगी, नेशन फर्स्ट और मजहब? नहीं, नेशन फर्स्ट। क्या वजह है?
ये वजह है कि हमारे देश में देश को पहले रखा जाता है, मजहब सेकेंडरी है मेरे लिए। आप किसी भी हिंदुस्तानी से पूछें, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, उसके लिए नेशन फर्स्ट होता है। हम लोग देश को सबसे आगे रखते हैं। जबरदस्त, मुझे पता था आप यही जवाब देंगे, क्योंकि हर हिंदुस्तानी का यही जवाब होता है कि नेशन फर्स्ट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की यूथ को किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, उनके दिमागों को जिस तरह डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जो हालात हैं आपके सामने है, तो क्या लगता है हम जी किस जी। तरह से अपनी जो यूथ है, कहा जाता है कि किसी मुल्क के नौजवान, किसी भी मुल्क की जो है नस्ल, उस मुल्क का फ्यूचर होती है, लेकिन हम अपने फ्यूचर को तबाह करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे। जिस तरह का यहाँ पे एजुकेशन निज़ाम है, लोग यहाँ पर पढ़ना ही नहीं चाहते। बच्चों की कोशिश होती है कि किस तरह स्कॉलरशिप लेकर किसी दूसरी कंट्री में मूव किया जाए, वहाँ पर जाके एजुकेशन भी हो जाएगी और साथ में नौकरी भी मिल जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से पाकिस्तान के यूथ को बेहतर किया जा सकता है, उनकी ग्रूमिंग की जा सकती है? सबसे पहले तो मुझे लगता है, जैसा कि आपने मुझे बताया कि यहाँ की जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे झूठ काफी पढ़ाया जाता है, फैक्ट्स पे बात नहीं होती। नफरत टाइप के जो सिलेबस हैं, सिलेबस में जो नफरत है, सबसे पहले तो उसे हटाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपने स्टूडेंट्स को सच नहीं बताएंगे, आप उन्हें अंधेरे में रखेंगे, तब तक इतिहास एक्चुअली जो हिस्ट्री है वो एक्चुअली हमें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती है। उससे हम पास्ट की चीजों से सीख कर अपने फ्यूचर के योजनाएं बनाते हैं। योजनाएं मतलब पॉलिसी, आप शायद हिंदी थोड़ा नहीं समझ पाएंगे। तो हम अपने पास्ट से सीखकर अपनी फ्यूचर की पॉलिसीज बनाते हैं। तो इसलिए इतिहास बहुत जरूरी होता है कि हम अपने स्टूडेंट को सही सही बताएं। इसके अलावा कोशिश करनी चाहिए कि साइंस पे फोकस किया जाए, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा फोकस है साइंस पे। और आप देख रही होंगी, हम लोग चंद्रयान गया था, और अभी आगे भी हम लोग भेज रहे हैं। और हम लोग सैटेलाइट अक्सर इंडिया की जाती रहती हैं, और दूसरे देशों की भी हम लोग भेजते हैं सैटेलाइट। तो ये एक दिन में नहीं हुआ है। हमारे देश में आज़ादी के बाद से ही एजुकेशन पे भी काफ़ी ध्यान दिया गया है, और इंडस्ट्रीज लगाने पे भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, हमारे देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ तक कि एप्पल भी अब हमारे इंडिया में आ गया है उत्पादन करने के लिए। और आप देखेंगे दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, उनके सीईओ आपको इंडिया से मिल जाएंगे। तो ये सब एक दिन की प्रोसेस नहीं है, ये बहुत लंबे टाइम के बाद ये सब हुआ है। और इसमें एक जो सबसे बड़ा रोल जो है वो इसी चीज का है कि रिलीजियस वो नहीं है हमारी एजुकेशन सिस्टम में। हम लोग रिलीजन को एजुकेशन से बहुत अलग रखते हैं। नफरत, हिंसा, ये सब बहुत अलग है हमारे देश में, वो सब चीजें नहीं। आपको लगता है कि पाकिस्तान पे एजुकेशन से ज्यादा मजहब पे जोर दिया जाता है, इस वजह से पाकिस्तान की जो यूथ है वो ग्रो नहीं कर पा रही, इस वजह से पाकिस्तान के जो स्टूडेंट हैं वो पीछे हैं और उनकी सोच जो है वो इतनी महदूद है? जी जी, जाहिर तौर पर, क्योंकि मैंने आपके भी कुछ वीडियोस देखे, और अक्सर मैं देखता रहता हूँ। एक छोटे से बच्चे का वीडियो वायरल हुआ था पाकिस्तान के, जिसमें मैंने देखा था, उससे पूछा गया था सवाल कि आपको इंडिया के लोग कैसे लगते हैं। तो वो कहता है कि मुझे इंडिया के लोगों से नफरत है, और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये था कि इंडिया के लोग हिंदू होते हैं और वो पूजा करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इंडिया में पाकिस्तान से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है पाकिस्तान के लोगों की कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू रहते हैं। दूसरी बात यह है कि इतने छोटे से बच्चे के दिमाग में एक दूसरे धर्म को लेकर नफरत कहाँ से आई, किसने भरी। तो ये चीज देखकर मैं भी बहुत अचंभित हो गया था कि आखिर क्या सिखाया जा रहा है पाकिस्तान में। जब ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तो इसकी सोच और ज्यादा अगर ऐसी ही रही तो ये आपके देश के लिए बहुत खराब। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, एंड पे वो लोग जो आपको देख रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से या दूसरी कंट्री से, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी हमेशा मोहब्बत का पैगाम देते हैं, और मैं मोहब्बत का ही पैगाम देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि धर्म से ऊपर उठकर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब बात की बातें हैं, आप इंसानियत को सबसे ऊपर रखिए और मोहब्बत का पैगाम दीजिए, मिलकर रहिए। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हों। आपका एक सीरियल था, ड्रामा सुनो चंदा करके, अगर हम हिंदुस्तानी आपसे नफरत करते तो आपके ड्रामाज नहीं देखते,
आपके गाने नहीं सुनते। अभी मैंने आपको बुक दिखाई थी फैज अहमद फैज की, हम हबीब जालिब को नहीं सुनते, हम जॉन एलिया को नहीं सुनते। तो ये दिखाता है कि हम लोग आपसे नफरत नहीं करते। सना अमजद जी ने खुद कहा है कि स्कूलों में, पाकिस्तान के स्कूलों में नफ़रत का कंटेंट पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को, और जब तक ये पढ़ाया जाता रहेगा तब तक इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं हो सकती, मधुर संबंध नहीं हो सकते। क्यों, कई बार कोशिशें की जा चुकी हैं मधुर संबंध बनाने के लिए, हर बार पाकिस्तान की तरफ से अड़ंगा लगाया गया। सना अमजद ने ये भी कहा है कि नफ़रत का कंटेंट और बढ़ा दिया गया है सिलेबस में और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जब तक ये नफ़रत का कंटेंट पढ़ाया जाता रहेगा तब तक इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं हो सकती।